Everybody just wait for those first pearly teeth of their babies, in spite of knowing the fact that teething is indeed a painful process. Imagine कीजिए जब इतने छोटे बच्चों के दांत निकलते हैं तो वो कितनी तकलीफ़ों से गुजरते होंगे। और एज पेरेंट्स आपके भी मन में कई सारे सवाल आते होंगे कि हम अपने बच्चों की इस तकलीफ़ को कैसे कम कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस सम कॉमन टीथिंग सिम्टम्स विद द रेमेडीज टू ईज आउट योर बेबीज डिस्कम्फर्ट। हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू बेबी ब्लॉसम। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के टीथिंग प्रोसेस के बारे में। वैसे तो ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि बच्चों को दांत कब से आएंगे, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो हर बच्चे टू बच्चे डिफ़र करता है। कई बच्चे होते हैं जिनको उनका पहला दांत 4 से 5 महीने तक की उम्र में आ जाता है, और कई बच्चे होते हैं जो एक्चुअल में अपना फर्स्ट बर्थडे बिना दांत के मना रहे होते हैं। Everybody experience teething differently. Some have virtually no symptoms while others suffer through months of teething pain and fussiness. आप इस माइलस्टोन से निकलने में अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। सम ऑफ द बेसिक सिम्टम्स ऑफ टीथ, द फर्स्ट वन इज ड्रोलिंग। अक्सर हम देखते हैं कि जब बच्चों को दांत आ रहे होते हैं उस दौरान बच्चों के मुंह से एक फ्लूइड गिरता रहता है, जिसे हम हिंदी में लार कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लार अपने मुंह से गिराते हैं। उसका जो रीज़न है विच इज़ दैट टीथनिंग एक्चुअली स्टिमुलेट्स अ लॉट ऑफ ड्रोलिंग। बच्चों में ये जो ड्रोलिंग का या फिर जो ये लार टपकने का प्रोसेस है वो कई बच्चों में 10 हफ्ते से स्टार्ट हो जाता है। कई बच्चे होते हैं कि अपने 4th मंथ से ये जो लार टपकने का प्रोसेस है इसे स्टार्ट करते हैं। वो तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक बच्चों के दांत प्रॉपरली आ नहीं जाते। तो बेसिकली जो ये लार टपकने का प्रॉब्लम है वो थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ टीथिंग बच्चों को रहता है। और आप देख सकते हैं कि कई बार बच्चे इतना ज़्यादा फ्लूइड अपने मुंह से गिरा रहे होते हैं कि उनके पूरे कपड़े भी गीले हो जाते हैं। तो इस केस में आप बिब्स आते हैं, वो जो एक कपड़े का नैपी जैसा होता है जिसे हम यहाँ बांधते हैं। अक्सर बच्चों को खाना खिलाते वक्त बिब्स का यूज़ होता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चों के कपड़े एटलीस्ट गंदे ना हों, बच्चों के कपड़े गीले ना हों। नेक्स्ट इज टीथिंग रैशेज एंड टेम्परेचर एलिवेशन। जब बच्चों को ड्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो अक्सर पेरेंट्स या फिर जो भी बच्चों के आसपास लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि बच्चों के जितनी भी लार टपक रही होती है उसे बार बार पोंछते रहते हैं, और बार बार रबिंग की वजह से बच्चों को कई बार रैशेज़, रेडनेस या फिर चैपिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि बच्चे अगर बहुत ज़्यादा ये एरिया बच्चों का जो चिन होती है स्पेशली, जिसे हम थोड़ी कहते हैं, ये जो चिन का एरिया अगर बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा लार टपका रहे हैं, उस केस में आप एक कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा लीजिए, उससे आप हल्के हाथों से बच्चों के जो रोलिंग है उसको पोंछते रहिए, जिससे बच्चों को बार बार रगड़ने से वहाँ पर रेडनेस या फिर चैपिंग जैसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट अ मॉइस्चर बैरियर ओवर देयर। आप एक पेट्रोलियम जेली यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी क्रीम जो बच्चों के लिए आप यूज़ करते हो उसको यूज़ कर सकते हैं मॉइस्चराइज करने के लिए बेबी की स्किन को। हो सकता है कि कई बार बच्चों का जो जिसे हम फीवर नहीं कहेंगे, लेकिन बच्चों की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कई बार इंक्रीज हो सकता है। हल्का फुल्का आपको लग सकता है कि बच्चों की बॉडी गर्म हो रही है, और ये जितना भी फ्लक्चुएशन है बच्चे की बॉडी के टेम्परेचर में, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द process of teething. Next is biting. Actually, the pressure from teeth poking through under the gum can actually create a lot of discomfort in babies, and this can be managed with the counter pressure. तो ऐसे में एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, उनको काफ़ी सारी चीज़ों को चबाना पसंद आता है, वो हर चीज़ को काटना चाहते हैं, क्योंकि जो उनका जो दांत है जो जड़ में से बाहर निकल रहा है उसकी वजह से जो उनको दिक्कत हो रही है उस चीज़ को अंदर दबाने से उन्हें बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो आप उनको इस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हो जो थोड़ी सी सख्त होती हैं, जो वो काट नहीं पाएंगे। बच्चे को गाजर पकड़ा दिए, गाजर का पतले पीस में काटा, उसे एक पीस पकड़ा दिया, जो को कुछ हेल्दी चीज़ें हाथ में दे सकते हो। अदरवाइज बच्चे क्या करेंगे, उनके आसपास जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वेदर इट इज़ हाइजेनिक और नॉट, वो उसे सीधा मुंह में लेना चाहेंगे। क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जो इसके साथ बहुत आराम से डील कर लेते हैं, उन्हें इतनी सारी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए जो टीथिंग का प्रोसेस होता है मतलब बहुत दिक्कत भरा होता है, उन्हें काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं, और बच्चे अपनी इस दिक्कत को आप तक पहुंचाने के लिए सिर्फ रो सकते हैं। बच्चों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता या फिर कोई और तरीका नहीं होता अपनी परेशानी को या अपनी दिक्कत को आप तक पहुंचाने के लिए। तो बच्चे थ्रू आउट अपना इस प्रोसेस में थोड़े से क्रैंकी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा रोते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी सारी दिक्कतें ऑब्वियसली हो रही होती हैं। जो
पहला दांत होता है सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है उसको निकलने में, या फिर जो मोलर टीथ होता है जो बाद में निकलता है। ये जो दो दांत होते हैं, फर्स्ट टीथ ऑलवेज इज़ पेनफुल एंड द मोलर टीथ स्पेशली। उसके बाद क्या होता है, बच्चे इवेंचुअली दे गेट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट द टीथिंग प्रोसेस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इज इरिटेबिलिटी एंड रिजेक्शन। अब ऑब्वियस है कि जब बच्चों को इतना ज़्यादा गम पेन हो रहा है, उनके मसूड़े जो हैं दांत आने की वजह से इतने ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत मुश्किल है कि बच्चे किसी और जगह आराम से कंसंट्रेट कर पाएंगे। वो हर चीज़ को रिफ्यूज़ करेंगे, आप उनके साथ खेलना चाहेंगे तब भी वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। एंड सेम गोज़ विद द फूड ऑल्सो। खाने पीने में वैसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं, उन्हें बहुत मुश्किल है खिलाना पिलाना, और जब उनके स्पेशली दांत आ रहे होते हैं ऐसे में और ज़्यादा वो खाने को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, रिफ्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ बच्चे रात को भी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड और डिस्कम्फर्ट में रहते हैं, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है, तो वो रात को भी बहुत आराम से अपनी नींद पूरी नहीं कर पा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें फॉलो करके हम बच्चों को थोड़ा सा सूद आउट कर सकते हैं, या फिर उनकी जो दिक्कत है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इसमें पहला आता है टीदिंग टॉयज़। तो इन बच्चों के लिए टॉयज़ आते हैं जो जिन्हें हम टीदर्स या फिर सूदर्स कहते हैं। ये जो टॉयज़ हैं वो करीबन 150-200 रुपये में आपको आराम से मिल जाएंगे, बेस्ड ऑन द क्वालिटी। अगर आप अच्छी क्वालिटी का टॉयज़ लेना चाहते हो, क्योंकि बच्चे उसे डायरेक्टली मुंह में अपने डालते हैं, तो उनका जो प्राइस है वो इवन हायर हो सकता है। एंड बेसिकली आपको काम क्या करना है, आपको कुछ ना कुछ बच्चों के हाथ में देना है ताकि वो उसे चबा सकें एंड काउंटर प्रेशर क्रिएट कर सके। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप खिलौने ही खरीद के बच्चों को दें, क्योंकि उससे बच्चों को सारा सामान मुंह में डालने की भी आदत एक बन जाती है। तो इस चीज़ के लिए आप गाजर या फिर ऐसी जो होममेड चीज़ें हैं जो आपको घर में आराम से अवेलेबल हो सकती हैं, उनका यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट कम्स मसाजिंग। ऐसे में क्या होता है, जब बच्चों को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है तो पेरेंट्स जो चीज़ कर सकते हैं वो ये है कि आप धीरे धीरे उनके गम्स में मसाज कर सकते हैं, जिससे बच्चों को थोड़ा सा आराम मिलेगा। आप अपनी क्लीन फिंगर से आप अपनी उंगली को और हाथों को पहले साफ़ कर लें, उसके बाद अपनी क्लीन फिंगर से धीरे धीरे बच्चों के गम्स पे जो मसूड़े होते हैं वहाँ पे मसाज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कोल्ड ड्रिंक्स, या फिर जो ठंडी चीज़ें होती हैं वो आप बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जो ठंडा है वो मसूड़ों को सुन्न करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ऐसे में अगर बच्चों को दिक्कत हो रही है, अगर उनके मसूड़े फूले हुए हैं या दिक्कत कर रहे हैं, तो ऐसे में आप बच्चों को ठंडी चीज़ें दे सकते हो। आप उनको ठंडा पानी दे सकते हो, आप उनको ठंडा दूध दे सकते हो। बहुत ज़्यादा चिल्ड चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी सी चीज़ों को ठंडा करके दें। उससे क्या होगा, जो बच्चों को इचीनेस फील हो रही है अपने गम्स में, उससे उन्हें आराम मिलेगा। पेन रिलीवर्स। अगर आपका बच्चा 2 महीने से ऊपर है और उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उस केस में आप अपने डॉक्टर को कंसर्न करके उसके लिए पेन किलर या फिर जो पेन रिलीवर्स आते हैं बच्चों के लिए स्पेशली जो बने हुए हैं, वो डेफिनेटली ले सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे को बिना दवाई दिए आप बाकी सारी चीज़ें फॉलो करके आराम दे सकते हैं, तो आप डेफिनेटली कोशिश करें कि आप वो कर रहे हैं, क्योंकि दवाई देना अल्टीमेटली बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। तक आप अपने डॉक्टर से या फिर पीडियाट्रिक से बात नहीं कर लेते हैं, आप बच्चों के लिए किसी भी तरीके का जेल या फिर मेडिसिन अप्लाई या फिर मसाजिंग के लिए यूज़ ना करें। और स्पेशली देखा गया है जो शहद है, हनी होता है, उसको यूज़ किया जाता है बच्चों को मसाज देने के लिए उनके गम्स पे जब उनके दांत निकल रहे होते हैं। लेकिन जो हनी है वो बच्चों को आपको 1 साल से पहले नहीं देना है, क्योंकि वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप हनी से मसाज करना डेफिनेटली अवॉइड करें अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो। मोस्ट ऑफ द इन्फेंट्स एंड अप विद द फुल सेट ऑफ टीथ बाय द एज ऑफ 3, रिगार्डलेस कि उनको उनका पहला दांत कब निकला था। बट इफ़ देयर फर्स्ट टीथ इज़ नॉट पीपिंग आउट टिल द एज ऑफ 18 मंथ, अगर आपका बच्चा 18 महीने का हो गया और उसका पहला दांत अभी तक नहीं आया है, तो इस केस में आप डेफिनेटली डॉक्टर्स को कंसर्न करें एंड उनकी सलाह ज़रूर लें। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर टीथिंग के प्रोसेस से रिलेटेड आपके पास कुछ और बेटर इन्फॉर्मेशन है या फिर कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।